प्रेज द लॉर्ड। यूट्यूब का जो अभी परमेश्वर का जो वचन मैंने अभी कहा है उसका पहला पार्ट हो चुका है। अब दूसरा पार्ट में ये बता रहे उसी वचन को जो बहुत दिन निकट है उसके विषय में मैं आपसे व्याख्यान करना चाहती हूँ। और समय की कमी के कारण मैं जल्दी जल्दी से इस वचन को पूरा करना चाहती हूँ। आप लोग सब फिर से एक बार इस वचन पर ध्यान करिए और मेरा परमेश्वर का महिमा करिए। मेरा पिता हम सबका परमेश्वर है, वो महिमा करिए। धन्यवाद। पौलुस यहाँ पर जो दिन के बारे में कहता है, जो नींद के विषय में जो पौलुस यहाँ पर कह रहा है, रोमियो की पत्री 13 का जो 11 में लिया गया है, पौलुस यहाँ किस उद्धार के दिन का उल्लेख करता है? वह संसार का अंत है। उस दिन यीशु फिर आएगा और शैतान के कार्य को नष्ट करेगा। प्रिय लोगों, उस दिन विश्वासियों का शरीर का पुनरुत्थान होगा। वह हमारे उद्धार का अंतिम स्तर है। हमारे शरीर का छुटकारा या पुनरुत्थान होगा। रोमियो 8:23 में लिखा है। यीशु में विश्वास करना पहला स्तर था। प्रिय लोगों, यहाँ पर अंतिम दिनों का जो नींद के विषय में कहता है, वो आत्मिक नींद के विषय में जो बताया है कि हमारा उद्धार निकट है। प्रिय लोगों, और वो दिन परमेश्वर का जो संसार में का अंत के विषय में बता रहा है, उस दिन यीशु फिर आएगा और शैतान के कार्य को नष्ट करेगा। प्रिय लोगों, यही हमारा परमेश्वर कह रहा है इस वचन में कि उस दिन विश्वासियों का शरीर क्या होगा? पुनरुत्थान होगा। जब ये अंत का समय आएगा और जितने लोग मरे हैं पहले, उनका क्या होगा? पुनरुत्थान होगा। वह हमारे उद्धार का अंतिम स्तर है। हमारे शरीर का छुटकारा या पुनरुत्थान होगा। तो यहाँ पर रोमी 8:23 में लिखा गया है। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का जो अब प्रत्येक दिन गुजरने के साथ हमारे उद्धार का अंतिम स्तर निकट आता जा रहा है, परंतु वह अंतिम दिन निश्चित तौर पर कब आएगा, यह सब परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मरकुस 13:32 में लिखा। आप लोग घर में जरूर पढ़िएगा इन वचनों को। और यहाँ पर कहता है कि हमें हमेशा ध्यान में रखना ही चाहिए कि एक दिन यीशु फिर आए। ये याद रखिएगा, ये जान लीजिएगा कि हमारा परमेश्वर एक दिन आएगा। और कब आएगा, केवल परमेश्वर के सिवा और किसी के सिवा नहीं मालूम। यीशु फिर आएगा और तब यह संसार समाप्त हो जाएगा। यीशु कल आ सकता है या अचानक आएगा। वह अंतिम दिन रात के चोर की तरह वो आएगा। प्रिय लोगों, इसलिए यहाँ पर पहला तिसरी के 5:1 में लिखा है और 2 में लिखा है। मैं पढ़ने की समय नहीं है, मैं इसका जो वचन है उसका व्याख्यान है कि परमेश्वर किस समय आएगा, कब आएगा, अचानक भी आएगा। इसलिए मसीह सब विश्वासियों से कहता है, मसीह सारे विश्वासियों से और मसीह भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, भक्तों सबसे कह रहा है, क्या कर रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। इसमें मरकुस 13 का हम देखेंगे 33 से 37 में लिखा। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जागते रहो। यह हमारे लिए अपनी आत्मिक नींद से जागने का समय है। प्रिय लोगों, तो अब से हमें सतर्क और तैयार रहना चाहिए। यही मैं बताने के लिए दूसरा पार्ट में, क्योंकि समय उसमें ज़्यादा बोल नहीं सकते, यूट्यूब का एक समय रहता है। उसके बाद अगला पार्ट में इसको व्याख्यान में करें। हम तैयार कैसे रह सकते हैं? हमेशा मसीह की इच्छा के अनुसार कार्य करने के द्वारा। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते तो हम तैयार रहेंगे। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह के आगमन में आने तक हम तैयार रहेंगे। हम कल्पना करें कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आता है और कहता है कि मसीह 1 महीने में पृथ्वी पर वापस आने वाला है। अगर हम ऐसा समाचार प्राप्त करते, अगर कोई आके हमसे बोला कि यीशु मसीह 1 महीना में आ रहा है, स्वर्गदूत को भेज रहा है और स्वर्गदूत आ रहा है और हमको बता रहा है ये बातें, तो 1 महीने में क्या हो जाता है? वो पृथ्वी पर वापस आने वाला है। अगर हम ऐसा समाचार प्राप्त करते तो क्या हमारे जीवन शैली में कोई अंतर आएगा? यहाँ का कहने का मतलब है, क्या यीशु मसीह अभी 1 महीने में आ रहा है? क्या आपका जीवन शैली जो अब हो रहा, मसीह भाई बहनों में जितने लोग मसीह के लोग हैं, जो प्रभु के लोग हैं, भक्त लोग हैं, बच्चे हैं, संतान हैं, क्या उनका जीवन शैली जो अभी हमारा जीवन जैसे कैसा चल रहा है, वो क्या वो सुधार आएगा 1 महीने के बाद? नहीं आएगा। पर क्या कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। क्या उस आखिरी महीने में हमारा आत्मिक जीवन में पहले की अपेक्षा कोई अंतर आएगा? क्या हमारा आत्मिक जीवन, हमारा जो शरीर का नहीं, प्रिय लोगों, हमारा आत्मिक जीवन में पहले की अपेक्षा कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। हमसे अधिकांश के लिए इसका उत्तर हाँ होगा, परंतु केवल ऐसा समाचार मिलने के परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन में अधिक परिवर्तन नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें अभी भी प्रत्येक दिन को इस तरह जीना चाहिए मानो यीशु कल आ रहा है। हालेलुया। हम लोग को ये सोचना है ये सब में कोई अंतर नहीं आने वाला है और वो होगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यीशु कल आने वाला है।
हैं, तो वह हमें क्या करते हुए पाएगा? क्या हम पहले से भी सुधर चुके? क्या हमारा आत्मिक जीवन पवित्रता में हो चुका है? क्या हम आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार चल रहे हैं क्या? ये सब परमेश्वर देखेगा। तो ऐसा मत होने दो कि वह तुम्हें नींद में सोते हुए पाए। ये भी नहीं कि हम उस सब आत्मिक नींद में सोए हुए पाए ना पाए, वो जागते हुए रहना। और ये सब वचन को जो अभी मैं बता रही, परमेश्वर का आगमन का अति निकट है, तो हमें बदलने के लिए, आत्मिक तौर पर चलने के लिए, आत्मा के अनुसार पवित्र जीवन जीने के लिए उसे बुझाइए मत। इसलिए यहाँ पर कहता है अंधकार की रात को और पाप, शैतान का राज, ये सबको हमको छोड़ना। लगभग समाप्त हो गए हैं प्रिय लोगों। अभी अंधकार का और रात जो दिन है, जो रात का जो पाप का राज है, वो सब अभी क्या होने वाला है? सब समाप्त हो गए हैं। वह दिन जिसमें मसीह फिर आएगा और शैतान को सदा के लिए क्या करेगा? पराजित का। अभी अंत का समय कि अभी अंधकार का, रात का, दिन का समय, सब शैतान का राज्य क्या हो गया? लगभग समाप्त हो गए हैं। वह दिन जिसमें वह मसीह फिर आएगा और शैतान को सदा के लिए पराजित करे, बिल्कुल निकट है। बिल्कुल निकट है मतलब अभी और इस वक्त निकट है प्रिय लोगों। इसलिए हमें इससे जागते रहना कि यीशु मसीह कभी और इस पल भी आ सकता है। ये हमको अपने जीवन में जानकारी रखकर हमको तैयार रहना है। हम तुरंत जाग जाएं और अंधकार के कार्य को त्याग दें, अर्थात हम अपने रात्रि का वस्त्र उतार दें, यानी पाप का वस्त्र उतार दीजिए तथा ज्योति का कवच पहन लीजिए, अर्थात अपने दिन के वस्त्र पहन ले। दिन के वस्त्र पहन ले मतलब परमेश्वर कहता हमारा शरीर एक दिन है जो हमारा परमेश्वर कहता उसको पहन लो। इफिसी की पत्री 4:22-24 में, और 5:8-11 और 6:11, 13, 17। थिस्सलुनी की पत्री पहला 5:4-8, याकूब 5:8-9 में, और पतरस पहला पतरस और उसका 4:7-8 में लिखा गया। प्रभु ये सारे वचन आप लोग जब समय मिले बाइबल निकाले और पढ़िए और परमेश्वर का वचन को ध्यान करिए। जब यीशु आएगा तब वह हमें कौन से वस्त्र पहने हुए पाएगा? हमारे रात के वस्त्र अथवा हमारे दिन के वस्त्र? कौन सा वस्त्र आप हम पहनते हुए दिखेगा? हमें सोने का, नींद का वस्त्र नहीं प्रिय लोग, जागते हुए, नींद का जागते हुए वचन के अनुसार हमारा दिन के वस्त्र हमको पहनना है। इस पद में पौलुस कुछ अंधकार के कार्यों को दोहराता है और अन्य सूची भी देता है। परमेश्वर क्या करता है कि रोमे की पत्री 1:29-31 पढ़ेंगे और गलतियों की पुस्तक 5:19-21 पढ़ेंगे कि क्या आप लोग को सबको मालूम है कि 5:19 में क्या आता है कि यहाँ पर वे विचार नहीं करना, लिचपन, लेड़ा किला, ये सब नहीं करना है। 5 के अध्याय में लिखा 19 से 21 तक। ऐसे लोग कहाँ नहीं जाएंगे? परमेश्वर कह रहा है। इसके बजाय प्रभु यीशु मसीह को अपने आप में पहन लो। देखिए गलती को 3 में 26-27 में, यीशु हमारे दिन का वस्त्र है। यीशु हमारा कौन है? दिन का वस्त्र है, शोभा का वस्त्र है प्रिय लोगों। हाँ, पवित्र का वस्त्र है ये जो दिन, हमारे दिन का वस्त्र है। यीशु हमारा प्रकाश का कवच है। यीशु हमारा प्रकाश का कवच है प्रिय लोगों। यीशु वह सब कुछ है जिसकी हमें आवश्यकता है, चाहिए, है ना। इससे पहले कि हम यीशु को अपने आप में पहन ले, हमें अपने रात के वस्त्र को अर्थात अपना पुराना पापी मनुष्यत्व को उतार देना है। अगर दारू पी रहे, झूठ बोल रहे, गलतियां कर रहे, लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, मतभेद कर रहे, वाद कर रहे, और बड़े बड़े ऊंचे पदवी के लिए लोग मार रहे हैं, लोग पदवी के लिए लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं, कुर्सियों के लिए, स्टेज के, ये सब चीज़ को हमको क्या करना है? सब कुछ दूर हटाना है। ये सब हमारे जीवन में नहीं होना। यीशु को अपने आपने आप में पहनने से पहले ये सारी चीज़ को क्या करना? उतार डालिएगा। परमेश्वर चाहेगा हमको क्या बनाना। परमेश्वर की इच्छा को जानिए और पूछिए, प्रभु मुझसे आपकी क्या इच्छा है? आप मुझे कहाँ ले जाना, मुझे किस पद में रखना चाहते हैं? प्रभु आपको बताएगा प्रिय लोगों। यीशु को अपने आप में पहन और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित रहेंगे। जैसे हम यीशु मसीह को अपने को पहन लेंगे तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित रहेंगे। तो हमें अपने पापी स्वभाव की इच्छाओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। गलतियों की 5:16 में लिखा है, शरीर की अभिलाषा ना करे, और आत्मा इसके विरुद्ध में है प्रिय लोगों। हमारे शरीर की सामान्य आवश्यकताओं को भोजन, वस्त्र, घर, संगति के लिए हमें प्रबंध करना चाहिए, परंतु पापी स्वभाव की इच्छाओं के लिए हमें कोई प्रावधान या प्रबंध नहीं करना चाहिए। प्रिय लोग, हमें इस चीज़ के लिए प्रबंध करना चाहिए, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, और वस्त्र भी हमारा कैसा होना चाहिए ये भी परमेश्वर हमको देख रहे हैं। प्रिय लोगों, हमें अच्छे अच्छे वस्त्रों को पहनने के लिए परमेश्वर बोला है, लेकिन उस वस्त्र को ढंग कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, ये हमको परमेश्वर बोलता है। उसके लिए, घर के लिए और संगति के लिए, हर लोग से पवित्र संगति रखने के लिए, इस चीज़ के लिए हमको क्या करना है? प्रबंध करना है। परंतु पापी स्वभाव को
उसको हमारे जीवन से उतार डालिए। हमें कोई प्रावधान प्रबंध नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी काम हमारे जीवन में नहीं करना चाहिए। इस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने लिखा कि वह दिन निकट है और समय की पहचान के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। प्रिय लोगों, ये वचन जो मैंने अभी 11 से 14 तक उसका व्याख्यान, हमारा परमेश्वर हमारा प्रकाशन है, वस्त्र है, हमारा शोभा है परमेश्वर, हम उसका कवच है। परमेश्वर मेरे पे कवच डाला है प्रभु प्रिय लोगों, इसलिए हम उसके वचन के अनुसार जीवन बिताए। अंतिम समय है, बहुत निकट है, अति निकट आ चुका है। हम सब परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें और हमें वैसा ही बनाए जैसा प्रभु हमसे चाहता है, वैसा परमेश्वर हमको बनाए, हमें ले चले। यही मेरी विनती है, याचना है, निवेदन। मैं अपने आप को भी इसमें पहले से डालना चाहती। प्रभु मेरे जीवन में भी बहुत कमी घटी है प्रभु ये लोगों, इसलिए हमको भी हम क्या करना ये तैयार है। एक प्रचारक जब प्रचार करते सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचने की हम कैसे हैं। हाँ प्रिय लोग, भाई लोगों, बस ये भाई बहनों को, विश्वासियों के लिए, सबके लिए मेरा इस वचन के द्वारा सबको आशीष पाया और इस वचन पर ध्यान करिए, उस पर चलिए। आपको महिमा, आपका जो चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन।